राधे मेन उपदेश जो है मनुष्य मात्र के लिए वो एक ही है कि मन से भगवान से प्यार करो, तन से संसार का काम करो। यही गीता का कर्म योग है, यही गोपियों का संदेश है, भागवत का यही वेदों का सार है। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग यही जान। और तन हरि में मन जगत में यह महान अज्ञान। हम लोग ये करते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, कुछ पूजा पाठ भी कर लेते हैं, अक्षरों का पढ़ लेते हैं, कहीं जप कर लेते हैं, लेकिन अनुराग पर ध्यान नहीं देते। ये नहीं सोचते कि 24 घंटे में हमारे कितने आंसू निकले श्याम सुंदर के लिए, उनके मिलन की कितनी व्याकुलता बढ़ी, इस पर ध्यान नहीं है। जैसे कोई औपचारिकता पूर्ति कर रहा हो, भाई हमने पाठ कर लिया गीता का अध्याय, भागवत का अध्याय, थोड़ा सा नो भगवते वासुदेवाय का जप कर लिया, फिजिकल वर्क को उपासना कर कहने लगे लोग। और उपासना का मतलब है पास जाना, मन का भगवान के पास जाना। और पास जाने का मतलब है कि उनके दर्शन के बिना मछली की तरह तड़पना, परम व्याकुलता, ये भक्ति। इस भक्ति के किए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। बहिरंग फिजिकल चाहे लाखों कर डालो, ये ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है लेकिन ये उपासना नहीं। उपासना तो श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उनके दिव्य प्रेम के लिए आंसू बहाना, उसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई कर्मकांड, कोई अनेक प्रकार का साधन संपन्न होना कुछ आवश्यक नहीं। जैसे छोटा बच्चा, भोला बच्चा होता है, वो कुछ भी डिमांड हो जमीन पर लौटने लगता है, रोने लगता है। ऐसी हालत में फिर जाना है हमको। इतनी जो हमने चतुराई, चालाकी, 420 इकट्ठा किया सारे जीवन में, उसको फेंक करके उसी भोले बालक की अवस्था में फिर जाना होगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, सब काम बनेगा। जहां से चले थे वहीं फिर जाना है। और ये सब गड़बड़ी भगवान के चरणों में फेंक देना है। महाराज जो हमने इकट्ठा किया, ले या उपासना का वर्कर कौन होगा, सबसे पहले ये विचार करना चाहिए। हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो हम आत्मा, एक मन अंतःकरण, और एक इंद्रियां, आँख कान नाक वगैरह। इन तीनों में वर्कर कौन है, ये डिसीजन पहले लेना है हमको। तो आत्मा तो कुछ करता नहीं, और इंद्रियां भी कुछ नहीं करती। इंद्रियों का कर्म दिखाई तो पड़ता है, लेकिन भगवान के यहां नोट नहीं होता। केवल मन वर्कर है। तुम्हारे यहां भी अगर मनसा नहीं है तो अपराध नहीं माना जाता। तो मनसा माने मन, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। हमारी मन की मनसा नहीं थी, हमारी गाड़ी ठीक थी, हमारे ब्रेक ठीक था, हमारी ड्राइविंग, हमारी सब चीजें बिल्कुल ठीक थी। अब एक आदमी आज बैठ गया सामने, मर गया हमारी मनसा नहीं थी मारने की।
तो भगवान के यहाँ केवल मन के कर्म को ही कर्म माना जाता है। इसलिए हजारों मर्डर करने पर भी अर्जुन को दंड नहीं मिला, पुरस्कार मिला। इस प्रकार जब मन ही बरकर है, ये बात सिद्ध हो गई, तो उपासना, साधना, भक्ति, जो कुछ भी एक कर्म है, अच्छा बुरा, वो सब मन का होता है, उसी का माना जाता है भगवान के यहाँ। इंद्रियों से कुछ भी हो उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हेल्पर है कि भाई भगवान का मन से ध्यान करते हो तो वाणी से उनका नाम भी लो, उनका गुण भी गाओ, उनकी लीला भी कीर्तन करो, ये सब हेल्पर है। लेकिन मेन है मन, और मन का अटैचमेंट होना, इसी को प्यार कहते हैं, चाहे संसार में हो चाहे भगवान में हो। और मन का अटैचमेंट साकार में होने का हमारा अभ्यास है, प्रैक्टिस है। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, जो कुछ भी संसार में हमको मिला अब तक पैदा होने से लेकर, सब साकार वस्तु हुई। उन्हीं साकार वस्तुओं में हमारा अटैचमेंट हुआ। गलत हो सही हो, जहां भी हुआ इसीलिए हुआ साकार वस्तु में। उसको देखकर, सुनकर, सूंघकर, रसना से रस लेकर, त्वचा से स्पर्श करके, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो भगवान तो देखा नहीं उनको हमने, वो साकार है कि निराकार है या दोनों है, जो कुछ भी है, हम उसका ध्यान कैसे करें? एक प्रश्न है गंभीर। हम बाप को देखते हैं, माँ को देखते हैं, बेटे को देखते हैं, तो हमारा प्यार उसके चिंतन करने में आराम से हो जाता है। अब जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे करें? और ध्यान करना ही दर्जा एक है, एक प्रवेशिका है, इसकी शुरुआत ही है। मन से भगवान का ध्यान करो। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का ध्यान करना आसान है, मनुष्य का ध्यान करना कठिन है। कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का ध्यान करना चाहे, बड़ी मेहनत करे तो भी नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार मुख बने, उसी प्रकार की आंख बने, उसी प्रकार के कान बने जैसे माँ बाप के हैं, नहीं बना सकता कोई। लेकिन भगवान का बना सकता है। क्यों? इसलिए कि उनका कोई नाक, कान, आंख निर्धारित नहीं है। तुम जैसा बना लो अपने मन से, भगवान उसको मान लेंगे। ये उसके लिए च्वाइस है, बिल्कुल जरा भी प्रतिबंध नहीं है उसके ऊपर कि ऐसे ही नाक भगवान की है, ऐसे ही कान है। तुम चाहे जैसे 2 सिर बना लो, 4 सिर बना लो, 10 सिर बना लो, नृसिंह बना लो तुम्हारी इच्छा पर है। केवल भगवान की भावना भर दो उसमें। ये सुप्रीम पावर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। ये सब शक्तियों का अध्यास उनके अंदर रखो, भावना रखो उनकी। बाकी ध्यान चाहे जैसे बना लो, छोटे से बच्चे का बना लो, युवावस्था का बना लो, वृद्ध का बना लो, जैसे तुम्हारी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वैसा कर लो। संसार में हम जहाँ प्यार करते हैं वहां भी अपने मन के अनुसार रूप नहीं मिलता। बेटा है, लेकिन बेटे का शक्ल जरा ठीक नहीं है हमारे बेटे की, लेकिन अब भगवान ने दे दिया, अब चलो ठीक है, जो है तो है माँ बाप, बीबी, हर एक के प्रति हमारी ऐसी भावनाएं बदलती रहती हैं। लेकिन भगवान के बारे में ये सब नहीं है। जिस तरह का आप रूप चाहे परिवर्तन करते जाइए, बदलते जाइए, उम्र बदलते जाइए, श्रृंगार बदलते जाइए, सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। भगवान ने इतनी रियायत दे रखी जीव को, क्योंकि वो जानते हैं कि जीव तो हमको पहले देख नहीं सकता। पहले तो उसको अंतःकरण की शुद्धि करनी पड़ेगी। अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमारा रूप ध्यान करना पड़ेगा। तो कोई फोटो जो पसंद हो, अच्छी लगे, ऐसी कोई चित्र
सामने रख करके उससे अभ्यास करो। पहले फोटो को देखो, फिर आंख बंद करके उस फोटो वाली शक्ल के भगवान को निकालो फोटो से और सामने लाके खड़ा करो। फिर देख लो, फिर बनाओ, फिर देख लो, फिर बनाओ। इस प्रकार 10-20 दिन अभ्यास करने पर वो बनने लगेगा। कोई भी काम अभ्यास से ही होता है। जब पुलिस में सर्विस करने गए, ट्रेनिंग में गए तो कितनी मुसीबत आई थी। बंदूक पकड़ना नहीं आता था, लेकिन सब आगे हो, अभ्यास करके सब हो गया। घुटने के बल चलना मुश्किल था हम लोगों को पहले, लेकिन फिर चलने लगे, दौड़ने लगे। तो उसी प्रकार भगवत विषय में भी हमको अभ्यास करना पड़ेगा। मन बहुत चंचल है, तमाम जन्मों का बिगड़ा हुआ है। इसलिए हम जब भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो माँ बाप बेटा स्त्री पति में मन चला जाता है। वहां परेशान न हो, जहां जाए जाने दो। कहाँ गया? माँ में गया। माँ की क्या चीज अच्छी लगती है जो वहां चला गया मन? आंख अच्छी लगती है, जाने दो, जाने दो, मन को छोड़ दो। परेशान न हो, टेंशन न लाओ। हाँ गया, हाँ गया, आंख में पहुंच गया, हाँ पहुंच गया। अब उस आंख के अंदर श्याम सुंदर को खड़ा करो। आंख के अंदर श्याम सुंदर खड़े हैं, अब देखो उसकी आंख को। मां समझे कि मेरी आंख देख रही है और तुम देख रहे हो अपने श्याम सुंदर को, तो दुनिया वाले भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इस प्रकार जब बार बार जिद करो तुम मन के साथ, जहां मन जाए, ताजमहल बड़ा सुंदर लग रहा है, हाँ खड़ा कर दो श्याम सुंदर को इसके ऊपर। अब ताजमहल देखो, अब कोई बुरी बात नहीं है, वरना क्या कब्रिस्तान देखोगे, क्या देखोगे? तो उसी प्रकार जहां जहां मन जाए हमको श्याम सुंदर को वहां खड़ा करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास। घबराने से, परेशान होने से तुम मन और चंचल होगा, तो उल्टा इलाज हो रहा है। इसलिए बड़ी धैर्य से, गंभीरता से, शांति के साथ मन जहां जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो। ये देखो, जो बंदरों पर कंट्रोल करते हैं बाजीगर लोग, ये कैसे करते हैं? पहले 100 फुट की रस्सी में बांध देते हैं बंदर को। वो 100 फुट के आगे भागना चाहता है तो उसके गले में दर्द होता है रस्सी का, तो 10-20 बार भागने की चेष्टा करता है, फिर खड़ा हो जाता है और उसी 100 फुट में चक्कर लगाता है। जान लेता है इसके आगे जाना बेकार है। तब उसके बाद 10 दिन बाद वो 50 फुट की रस्सी कर देता है, फिर 10 फुट की, फिर 5 फुट की। जब 1 फुट की रस्सी कर देता है तो बंदर बैठ जाता है। नॉर्मल हो जाता है, फिर भागने की चेष्टा ही नहीं करता और फिर उसके इशारे पर नाचता है। तो उसे ये मन है बंदर के समान, इसको जहां जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करने का अभ्यास कुछ दिन कर ले, तो फिर ये इसका भागना बंद हो जाए। कि जब श्याम सुंदर को सब जगह देखना है तो फायदा क्या जाने से। तो इस प्रकार फोटो से रूप ध्यान बनाकर और बड़ा अभ्यास करके और हमारा एक मन का ध्यान पक्का हो जाए तो फिर गाड़ी बड़े आराम से चले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आगे, बड़ा आसान है। और पहले तो संसारी काम भी हो तो भी परेशानी तो होती ही है, मेहनत तो पड़ती ही है।